वो दो टाइप का होता है। कौन से दो टाइप? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। एंड चार्ज दो टाइप का होता है, इसलिए वहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा वो भी दो टाइप का होगा। कौन सा इंटरेक्शन? इंटरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ रिपल्शन। ठीक है, अट्रैक्शन कब होगा? जब चार्जेस अपोजिट पोलैरिटी के मतलब अनलाइक रहेंगे। रिपल्शन कब होगा? जब चार्जेस इक्वल पोलैरिटी के मतलब लाइक रहेंगे। मतलब पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक जो चार्ज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज थी वो बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड डॉक्टर विलियम गिलबर्ट इन्होंने एक्सप्लेन की थी। उसके बाद में टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, दैट इज कूलम्स लॉ। क्या था कूलम्स लॉ, याद है? इज कॉल्ड एज कूलम्स लॉ। मग प्रिपेअर नाही केला कूलम्स लॉ, क्या था? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 point electric charges at rest is number 1 directly proportional to the product of their charges, number 2 inversely proportional to the square of the distance between them। यानी कि इक्वेशन मिला था F proportional to Q1 Q2 upon R square, बट ये एनालॉगस था टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया कि मास एंड चार्ज इनके कंपैरिजन के कुछ पॉइंट्स देखे थे, क्योंकि हमारा फिजिक्स का जो भी सिलेबस है वो सिर्फ मास एंड चार्ज इनके बिहेवियर से रिलेटेड ही होता है। इसलिए मास से रिलेटेड हम डिस्कशन कर चुके हैं ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन में हमने मास को डिफाइन किया था। कैसे डिफाइन किया था? इज कॉल्ड एज मास। तो चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मास क्या करेगा? ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज के दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मास का एक ही टाइप होता है। ठीक है, चार्ज में दो इंटरेक्शन होंगे, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। मास में एक ही इंटरेक्शन होगा, अट्रैक्शन का। उसके बाद में मोशन में एंड रेस्ट में चार्ज की वैल्यू, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन मास जो है मोशन की वजह से चेंज होता है। मोशन में मास कितना होगा? m इक्वल्स टू m0 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस v/c का होल स्क्वायर, वेयर m0 का मतलब रेस्ट मास, v का मतलब वेलोसिटी विथ विच बॉडी इज मूविंग। ठीक है, c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये कंपैरिजन के पॉइंट्स देखे थे। उसके बाद में कूलम्स लॉ को हमने बोला था कि ये भी क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब एनालॉगस टू दैट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, फिर से प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करके कांस्टेंट लेके आ गए थे, और कांस्टेंट कौन था यहाँ पे? c मतलब कौन था? 1/4 इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये बनता है एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन 2 point इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। F इक्वल्स टू 1/4 इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इक्वल्स टू 1/4 इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उसके बाद में हमने इप्सिलॉन को इंट्रोड्यूस किया था। क्या बोला था इप्सिलॉन को? परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोला था। ठीक है, एंड इसको कैलकुलेट किया था बाय इप्सिलॉन इक्वल्स टू इप्सिलॉन नॉट इंटू के, जिसमें इप्सिलॉन नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट था 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। एंड के का मतलब क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। के मतलब क्या था? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, और के की वैल्यू जो है वो डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होती है। बस अगर एयर और वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस बोला है तो 1 रहेगा, एंड मेटल या फिर कंडक्टर बोला है तो उसके लिए के बनेगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो इतनी सारी बातें रिलेटेड टू कूलम्स लॉ हमने डिस्कस की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट विथ स्टार मार्क। इन सीजीएस सिस्टम, ये एसआई के लिए था। इन सीजीएस सिस्टम value of constant of proportionality that is c equal to 1। CGS सिस्टम में c की वैल्यू कितनी बनेगी? 1 बनेगी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कितना रहेगा? 1 रहेगा। ठीक है, एंड SI सिस्टम में 1/4 इप्सिलॉन रहेगा। ठीक है, हो गया। चलो अब इस फॉर्मूले के ऊपर से छोटे छोटे एग्जांपल सॉल्व करने हमें। राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन लिहायचा म्हणजे फक्त गिवन डेटा घ्या। आपको बोला है कि Q1 एंड Q2 2 इक्वल चार्जेस है ईच ऑफ 10 माइक्रोकूलम
व्हेन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन एयर, तो उनके बिटवीन का फोर्स कितना होगा। चलो एकदम सिंपल बेसिक एग्जांपल है, वैल्यू पुट करो और फोर्स कैलकुलेट करो। ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कांस्टेंट की वैल्यू अभी याद रखो कि जो 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 होता है, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर होता है 9 × 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हर एक एग्जांपल सॉल्व करने के लिए हमें ये कांस्टेंट यूज करना है। 1/4 पाई इप्सिलॉन इक्वल्स टू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 13 प्लस माइनस प्लस 13 बार। शंतनु क्या आंसर? +13। श्रवण 10⁻13 का 30 13 हे सॉल्व केलं की यांचं ऐकून सांगतो आन्सर। बरं ठीक आहे। और काय गेट लागलं होतं काय आज पण? खुशी आन्सर तनुषा 9 12 अरे साक्षी नहीं शुभम देखो हरी आलं का? आन्सर आलं? चुकीचं येऊ द्या, सॉल्व करा, कळालं ना काय चुकलं ते कळतं आपल्याला, शांत बसू नका मट्ट सारखे। स्वप्नील 30 देखो सबसे पहले हमारे पास गिवन डेटा है। क्या गिवन है? Q1 चार्ज है, कितना है चार्ज? 10 माइक्रोकूलम। अब माइक्रोकूलम को कूलम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 10⁻⁻6। उसी तरह से Q2 भी कितना है? 10 माइक्रोकूलम, तो ये भी बनेगा 10 × 10⁻⁻6 कूलम। अब यहाँ पे देखो दोनों के बेस से में पावर के एडिशन होके ये बनेगा -5, ये बनेगा -5। सेपरेशन कितना है दोनों के बिटवीन? 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, क्या करना पड़ेगा? -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 10 बेस से में पावर के एडिशन 1 - 2 कितना बना? 10⁻⁻1 एंड 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इसकी वैल्यू आपको बोली है कितनी है? 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर कूलम स्क्वेअर। यहाँ तक क्लिअर आहे सबको? काही विसरले होते युनिट कन्वर्जन पण यासाठी सांगितलं होतं, सुट्ट्या घेऊ नका आणि सुट्ट्यात एन्जॉय करू नका, सगळं फॉर्मॅट होतं, बरोबर आहे खुशी? काय चाललंय काहीच कळत नाही। अभी देखो फॉर्मूला क्या है हमारा? F इक्वल्स टू बोलो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। एक्चुअल में 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू K होता है, बट K की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1 को लिखा नहीं लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी मैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट को डायरेक्ट रिप्लेस करूंगा विथ 9 × 10⁻9। क्लियर है? Q1 कितना है? 10 की पावर -5, Q2 कितना है? 10 की पावर -5, R का स्क्वायर 10 की पावर -1 है, पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन होकर ये -2 बनेगा। अब और सिंप्लीफाई करेंगे तो F इक्वल्स टू 9 एज इट इज रहेगा, 10 10 10 बेस से में तो पावर की एडिशन -5 वेरी गुड, -10 + 9 -1, ऊपर का -2 ऊपर आके +2 -1 मतलब 9 × 10⁻+13 है ना? दिस विल बी द आंसर। किती? 9 × 10⁻13 ना? हो,
सो फोर्स कितना बना 90 न्यूटन. कुठून आणले हे आन्सर 13 14 12. अरे म्हणजे आता डायरेक्ट काय बोलू, जाऊ दे. कन्वर्जन जर चुकले असतील किंवा ॲडिशन सबट्रॅक्शन जर चुकले असतील तर आहे ना, हो मग आता आहे ना 9:30ला 11चं लेक्चर आहे, कळालं ना. त्यांना मी हेच शिकवतोय, ठीक आहे. ॲडिशन सबट्रॅक्शन काय असते ते तिकडे येऊन लेक्चर करा परत. शंतनू काय होतास तू, काय झालास तू, कुठे गेलात सुट्ट्यामध्ये, काय केलं घरी, काय अभ्यास नाही केला, यासला अभ्यास केला का. पण -13 कसे आले ते मला पाहिजे. +13 कोणाचं आलं होतं शंतनू, कसं आलं. अरे मायक्रो वगैरे काही नसतं का. चलो हो गया. नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, सेम डेटा है, कुछ भी चेंज नहीं किया है. बस हमने क्या किया, सेटअप को उठा दिया और दूसरे मीडियम में प्लेस किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है. क्वेश्चन क्या है, लगा तो स्टेटमेंट लिखो. इन अबव क्वेश्चन इफ होल सेटअप इज प्लेस्ड इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 देन कैलकुलेट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस. 900 व्हेरी गुड. काय डाइन का सेंटीमीटर आठवलं, मला वाटलं ते पण आठवत नाही. नाइन न्यूटन. किसका है 9 न्यूटन. गुड. 9 हो गया, 900 हो गया, 2 ऑप्शन तो हो गए. 9 न्यूटन. कैसे, बोर्ड पे ध्यान दो. फॉर्मूला क्या है, F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2/R². क्लियर है. अब सारी चीजें कांस्टेंट है, इसका मतलब F बनेगा प्रोपोर्शनल टू 1/K. तो फर्स्ट केस लेंगे तो F1 K1, उसी तरह से सेकंड केस लेंगे तो F2 K2. इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा इक्वेशन, F2/F1 = K1/K2. हे काल पण लिहून दिलं होतं. अब इसमें F2 हमें कैलकुलेट करना है, मतलब F2 क्या है, अननोन है. F1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, कितनी थी 90 न्यूटन. K1 को एयर बोला था, एयर के लिए कितना होता है 1 होता है. अभी मीडियम के लिए कितना दिया है 10, तो ये 0 0 कट होके F2 बनेगा 900 न्यूटन, है ना शुभम. कितना हो गया 9 न्यूटन. नेक्स्ट फिर से सेम क्वेश्चन है. कौन सा, ये नहीं, इससे पहले जो था. और उस क्वेश्चन में क्या किया है, बस दो चार्जेस की बिटवीन का जो सेपरेशन था उसको डबल कर दिया. तो लिखो नेक्स्ट स्टेटमेंट. इन फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड हो गया ना उससे पहले का. इन फर्स्ट क्वेश्चन इफ सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज डबल्ड, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज डबल्ड. पहले वाले क्वेश्चन में दो चार्जेस की बिटवीन का सेपरेशन अगर हमने डबल कर दिया, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज डबल्ड, then the force will become $45. और एक बार करो देवराज. 18. गुड. किती 18. म्हणजे आता डिव्हिजनमध्येच घोळ व्हायला लागला आहे. एक किती सांगतोय 18,
दुसरा सांगतोय 27, तिसरा सांगतोय 45. 3 ऑप्शन झाले, एक राहिला अजून. कार्तिक इंद्रनील समोर या बाळांनो, तुम्ही खूप बडबड करा तुम्ही. 22.5 न्यूटन. कितना आएगा फोर्स? 22.5 न्यूटन. हो आता यस सर है ना. कैसे? देखो हमने रिलेशन देखा था कल भी कि फोर्स एंड डिस्टेंस बाकी सब कुछ अगर सेम है तो कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. F प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि F2/F1 इक्वल्स टू क्या बनेगा? R1/R2 का स्क्वायर. क्वेश्चन में बोला है कि सेपरेशन को डबल किया, यानी R2 को हमने ट्वाइस ऑफ R1 कर दिया. F1 की वैल्यू हमें गिवन है. कितनी गिवन है? 90 न्यूटन. ये दोनों वैल्यूज अगर हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में तो ये F2/90 इक्वल्स टू क्या बनेगा? R1 ट्वाइस ऑफ R1 का स्क्वायर. R1 कैंसल, तो क्या बना फिर इक्वेशन? F2/90 इज इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4. तो ये F2 इक्वल्स टू बनेगा 90/4. श्रवणच्या शाळेत आलो होतो 27, बट जर याला अजून थोडं व्यवस्थित केलं तर ये 22.5 न्यूटन. 18 वाले कहाँ से आया था? 18 का हेच डिव्हिजन 18 आलं होतं. तेच आहे नाही, आपण थोड़ी वेगळं काही केलं. 1/4π Q1 Q2 डिवीजन के बाद कैंसिल हो जाएंगे. क्या बचेगा? F2/F1 इक्वल्स टू R1/R2 का होल स्क्वेअर. सनी तुझं पण 18 आलं होतं. गुड. होतंय, सुट्ट्यावरून आलं की असं होतं नवीन नवीन. ठीक आहे, चलो नेक्स्ट. अगेन सेम क्वेश्चन है, लिखो. इन फर्स्ट क्वेश्चन, पहला वाला जो क्वेश्चन था उसी में बोला है. इन फर्स्ट क्वेश्चन, इफ सेपरेशन बिटवीन two charges, separation between two charges is 4 times now. अभी के लिए सेपरेशन कितना कर दिया? 4 टाइम कर दिया, 4 टाइम्स. देन what will be the dielectric constant of the medium? What will be the dielectric constant of the medium if force is same? चलो इसको 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट ले लो, लेकिन इसको समझो और अच्छे से सॉल्व करने का ट्राय करो. हा क्वेश्चन सोडवता आला म्हणजे तुम्हाला थोडंफार काहीतरी कळायला लागलंय. इसके पहले की ये क्वेश्चन तो बेसिक है था. क्या आ रहा है आन्सर? समजलं का काय करायचं आहे? फिजिक्समध्ये 2 गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट आहे. एक क्वेश्चन समजला पाहिजे आपल्याला, आणि सेकंड पार्ट क्वेश्चनमध्ये जो डेटा दिला आहे तो इधर डायग्राम और इक्वेशनच्या फॉर्ममध्ये आपल्याला तो लिहिता आला पाहिजे. एवढं टास्क जर झाला तर 90% क्वेश्चन तिथे सॉल्व होतो. 1/,
16 K/16 हाँ K1 1 ही था 1/16 ये क्या चाहिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। देखो बहुत सिंपल था, क्वेश्चन में बोला है कि फोर्स पहले की केस में फोर्स अभी की केस में सेम चाहिए, यानी F1 बनेगा इक्वल्स टू F2। अब F1 के लिए फॉर्मूला क्या था 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू K1 Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर। देन F2 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट K2 इंटू Q1 Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। नवीन काहीच नहीं केलं आपण, जो कुलम्स लॉ कल पढ़ा था वही इक्वेट कर दिया। क्यों इक्वेट किया, क्योंकि क्वेश्चन में सरल सरल म्हटलंय फोर्स इज सेम, इसलिए F1 इक्वल्स टू F2 था, उनकी वैल्यू पुट कर दी। अब दोनों साइड में Q1 Q2 है, Q1 Q2 है, कट हो जाएगा। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट है, ये भी कट हो जाएगा। क्या बचा 1/K1 R1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/K2 R2 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब दोनों साइड में क्या करेंगे रेसिप्रोकल लेंगे, तो क्या बनेगा K1 R1 का स्क्वायर इक्वल्स टू K2 R2 का स्क्वायर। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है क्वेश्चन में K2 करना है कैलकुलेट, तो K2 को एक साइड में लेंगे तो इक्वेशन बनेगा R1/R2 का स्क्वायर इंटू कौन है K1, जिसमें से क्वेश्चन में बोला है कि सेपरेशन डबल किया 4 टाइम्स किया, मतलब R2 किया है 4 टाइम्स ऑफ R1 एंड K1 एयर था, मतलब कितना बनेगा 1। अब इनकी वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो R2 इक्वल्स टू सॉरी K2 चाहिए ना, K2 इक्वल्स टू क्या बनेगा इस इक्वेशन में R1 की जगह पे R1 रहेगा, R2 विल बी रिप्लेस्ड बाय 4R1, इसका करना है स्क्वायर इंटू कौन है K1, K1 कितना था 1, R1 1/4 का स्क्वायर कितना बनेगा 1/16, तो ये हो गई K2 की वैल्यू। तो मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर 1/16 होगा तो फोर्स विल रिमेन सेम। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया था या फिर रॉन्ग हो गया था अच्छे से देख के लिख लो। जिसके आंसर नहीं आए थे, जिसका कंफ्यूजन हो रहा था, बाद में घर पे आके फिर से सॉल्व करो इनको। हो गया, सेम क्वेश्चन है। उसमें अब क्या किया है देखो, राइट डाउन व्हाट विल बी द न्यू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। व्हाट विल बी द इकडे दरवाजा बंद करा, व्हाट विल बी द न्यू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस if setup is placed in a medium of dielectric constant 25, so that force will remain same। मतलब अभी फिर से वही कंडीशन की, फोर्स को सेम ही रखा है, बस क्या चेंज किया क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में हमें सेपरेशन दिया था और हम K कैलकुलेट कर रहे थे। अभी क्या किया, K दिया है और बोला है कि सेपरेशन कितना रहेगा जिसकी वजह से फोर्स विल रिमेन्स अनअल्टर्ड सेम। तो सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, बस K2 की जगह पे आपको कैलकुलेट करना है R2।
r/5, वेरी गुड। कैसे पूरी प्रोसेस सेम रहेगी, क्या होगा देखो, फिर से बोला है कि फोर्स सेम रहना चाहिए, यानी कि क्या, F1 एंड F2 मस्ट बी इक्वल, तो ये F1 F2 इक्वल हो गए। फर्स्ट केस में फोर्स F1 था तो उसके लिए इक्वेशन बनेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट K1 इंटू Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट K2 इंटू Q1 Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। फिर से Q1 Q2 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कट हो जाएगा, क्या बचेगा K1 R1 का स्क्वायर इक्वल्स टू K2 R2 का स्क्वायर। मतलब वही इक्वेशन है जो यहाँ पे मिला था, बस अननोन कौन है अब R2, तो R2 इक्वल्स टू क्या बनेगा R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू K1 अपॉन K2 इंटू कौन है R1 का स्क्वायर, एंड दोनों साइड में अगर रूट लेंगे तो क्या बन रहा है R2 इक्वल्स टू रूट ऑफ K1 अपॉन K2 इंटू R1। इसमें वैल्यूज पुट करनी है, K1 1 था, K2 कितना है, तो 1/25 का रूट 1/5, तो फाइनल बनेगा R2 इक्वल्स टू R1/5, बट R1 आई थिंक 10 सेंटीमीटर था, तो 10/5 मतलब 2 सेंटीमीटर, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिलते हैं विथ स्टार मार्क, कौन से अभी जो दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए ना, दोनों पॉइंट स्टार मार्क करके लिखने, क्या लिखेंगे सुन लो पहले, गायत्री डोर बंद कर, गायत्री नहीं साक्षी, ठीक है, क्या लिखेंगे स्टार मार्क करके, फर्स्ट पॉइंट वेन ऐकून घ्या, पहिले लिहायची गडबड नका करू, ठीक आहे, ऐकून घ्या, समजावून घ्या, जे सोडवलं तेच जर डोकं म्हटलं की बरोबर आहे दोन्ही नंतर लिहा, हे छापायला रेडी, ठीक है। क्या था फर्स्ट क्वेश्चन में कंडीशन कि अगर इफ टू चार्जेस are placed in a medium, then dielectric constant of the medium, so that force will be same at new separation will be कितना रहेगा ये K2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू K1। मतलब अभी वैल्यू कुछ भी देंगे, अगर क्वेश्चन में ये कंडीशन रहेगी कि पहले एक मीडियम में इतने सेपरेशन पे चार्जेस थे, बाद में दूसरे मीडियम में प्लेस किए, सेपरेशन बदल दिया, लेकिन फोर्स सेम होना चाहिए, इसलिए K कितना होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना चाहिए, तो हम क्या करेंगे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। या फिर क्वेश्चन में अगर ये कंडीशन बोलते कि अगर हमने मीडियम को चेंज कर दिया है, पहले K1 में रखा था सेटअप, बाद में K2 में रख दिया, तो न्यू सेपरेशन कितना बनाएंगे सो दैट फोर्स विल रिमेन सेम, तो हम क्या करेंगे R2 इक्वल्स टू रूट ऑफ K1 अपॉन K2 इंटू R1 करेंगे। क्लियर है, चलो राइट डाउन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सेकंड मीडियम so that force between two charges will be same at new separation is क्या होगा, ये वाला K2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इंटू K1, K2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इंटू K1। समझ में आ गया क्या लिखा है कि न्यू मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिससे दोनों चार्जेस का बिटवीन फोर्स सेम चाहिए, अगर हमने सेपरेशन भी चेंज किया हो तो कितना चाहिए, वो K2 कितना है, K2 इक्वल्स टू R1 बाय R2 का स्क्वायर इंटू K1, R1 बाय R2 का स्क्वायर इंटू K1। उसके बाद में ये पॉइंट लिखना है, न्यू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस if
new separation between charges if same setup placed in a new medium, same setup is placed in new medium or another medium, so that force will be same, so that force will be same is क्या होगा R2 इक्वल्स टू रूट ऑफ K1 बाई K2 टाइम्स ऑफ R1, रूट ऑफ K1 बाई K2 टाइम्स ऑफ R1, रूट ऑफ K1 बाई K2 टाइम्स ऑफ R1। क्लियर है? अगर ये नहीं भी याद आए तो भी क्या करना है, फोर्सेस को इक्वेट करना है, जो चेंज नहीं हो रहा है उसको कट करेंगे, बाकी जो अननोन टर्म्स बचती है उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो अभी सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको बोला है इनिशियली चार्जेस की बिटवीन का सेपरेशन 20 सेंटीमीटर था, बाद में हमने उनका सेपरेशन 60 सेंटीमीटर कर दिया। अगर सेटअप पहले एयर में था तो बाद में कौन से मीडियम में प्लेस करेंगे जिससे दो चार्जेस के बिटवीन का फोर्स सेम रहेगा। मतलब जो अभी स्टार मार्क करके पॉइंट लिखा है उसके ऊपर ही डिपेंडेंट क्वेश्चन है। फोर्स सेम चाहिए, क्या चेंज हो रहा है, सेपरेशन चेंज हो रहा है, तो न्यू मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट चाहिए। मतलब पहले वाली कंडीशन K2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू K1, 1/3 का स्क्वायर मतलब कितना आएगा 1/9। तो K की वैल्यू कितनी रिक्वायर्ड है 1/9। कैसे देखो, अभी जो स्टार मार्क करके फॉर्मूला लिखा था वो ऐसे था, K2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू K1, R1 कितना है 20, R2 कितना है 60, इसका स्क्वायर करना है, K1 1 दिया है, 0 0 कट, 2/6 मतलब 1/3 का स्क्वायर आएगा 1/9। तो ये बन गई वैल्यू फॉर K। ठीक है, नेक्स्ट, इफ टू चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 20 माइक्रोकूलम, two charges each of magnitude 20 microcoulomb experiences a force of 120 Newton when placed at a separation of 30 centimeter. When placed at a separation of 30 centimeter, then dielectric constant of the medium will be। तो अभी चार्जेस दिए, फोर्स दिया, सेपरेशन दिया, कैलकुलेट क्या करना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी तक एक ही फॉर्मूला देखा है, वही यूज करना है रिपीटेडली। कौन सा, कूलम्स लॉ का। क्या होता है कूलम्स लॉ, 1/4/ε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ε0 लिया तो उसके साथ K लेना पड़ेगा। करो सॉल्व फिर। चलो बोर्ड पे ध्यान दो जिनको नहीं समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। क्वेश्चन में बोला है Q1 कितना है, Q1 20 माइक्रोकूलम, मतलब ये बनेगा 20 इंटू 10 की पावर -6। Q2 भी सेम दिया है, मतलब कितना दिया है 20 माइक्रोकूलम, ये बनेगा 20 इंटू 10 की पावर -6। एंड दोनों के बिटवीन का सेपरेशन कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, मतलब ये बनेगा 30 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। या फिर हम इसको 3 इंटू 10 की पावर -1 ऐसे भी लिख सकते हैं। और कांस्टेंट की वैल्यू हमें मालूम है 1/4πε0 कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो क्वेश्चन में अननोन है सिर्फ K, तो ये K की वैल्यू कितनी होगी ये हमें फाइंड करनी है। आ गया आंसर 1/3। बस सबका 1/3 आ रहा है। चलो जिनको कुछ भी नहीं आता है वो बोर्ड पे देखेंगे, बाकी लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या होगा फर्स्ट स्टेप, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला F इक्वल्स टू
1/4 इप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। अब यहाँ पे के अननोन है तो के को छोड़ के जो नोन है उनको पुट करते हैं। फोर्स कितना दिया है 120 का, फोर्स दिया है 120। 1/4 इप्सिलॉन नॉट मतलब कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 एंड Q2 20 इंटू 20 कितना बनेगा 400 -6 -6 कितना बनेगा -12। डिनोमिनेटर में r का स्क्वायर है, r मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर -1, 3 का स्क्वायर 9, 10 की पावर -1 है उसका स्क्वायर -2। तो यहाँ पे 9 9 कट होगा, यहाँ पे एक k बचा है अननोन ना, यहाँ पे 1 0 1 0 कट होगा तो क्या बचेगा 12/40। 12/40 मतलब 0.3। हे बघा 12/4 असलं असतं तर 3, 12/40 इसलिए कितना बनेगा 0.3। मतलब सब कैंसिल करके कटकुट करके क्या बचा 0.3 इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे 10 की पावर +9, यहाँ पे कौन है -12, +9 -12 +9 -12 -3, -2 ऊपर आके +2 -3 तो ये बनेगा 10 की पावर -1/k, यानी k इज इक्वल्स टू कितना बनेगा फिर 1/3। कैसे 0.3 इधर आएगा, -1 ऊपर आके नीचे आके +1 होगा तो 0.3 इंटू 10 कितना बनेगा 3, यानी कि k इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, कितने लोगों का करेक्ट था? ज्यांचं करेक्ट नाही आलं, फॉर्म्युला माहीत नाही आहे किंवा माहीत नव्हतं हे नाही आहे, चुकलं इथं आपलं। कुठं कॅल्क्युलेशन नाही म्हणत त्याला, ॲडिशन सबट्रॅक्शन मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन, कळालं? एवढे दिवस नाही वाटली, आता तर थोडीफार वाटू द्या। आपले ॲडिशन सबट्रॅक्शन मल्टिप्लिकेशन रॉंग होते। अजून 8 9 10चं लेक्चर असतं दुपारी 2 ते 3 मध्ये आपल्याकडे, माहिती आहे ना? 8वी 9वी 10वीचा मॅथ्स शिकवतो मी 2 ते 3 पर्यंत, माहिती सगळ्यांना? नाही 2 ते 3 या, ज्यांना इथं प्रॉब्लेम असेल हे 8 9 10चं मॅथ्समध्ये ॲडिशन सबट्रॅक्शन मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन येशाल खरंच, असं काही नाही आहे। ठीक आहे, नेक्स्ट what will be the force between two charges? What will be the force between two charges each of magnitude 5 microcoulomb, each of magnitude 5 microcoulomb when separated by 3 centimeter, separated by 3 centimeter when placed in air। कहाँ पे प्लेस किया है? एयर में। चलो अब एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सबका आंसर आना चाहिए, करो। 50 न्यूटन, 250 न्यूटन। चार्ज कितना दिया है? करेक्ट है। चलो हर एक का आंसर आना चाहिए। क्या दिया है क्वेश्चन में? पहले Q1 कितना है? Q1 5 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रोकूलम मतलब 5 इंटू 10 की पावर -6। Q2 कितना दिया है? वो भी 5 माइक्रोकूलम मतलब 5 इंटू 10 की पावर -6। सेपरेशन कितना बोला है? 3 सेंटीमीटर मतलब 3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। 1/4 एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर डेटा पुट करेंगे तो फोर्स क्या बनेगा? F इक्वल्स टू 1/4 इप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/4 इप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 की पावर 9। डिनोमिनेटर में के 1 बोला, एयर बोला, इसलिए क्या होगा? 1 होगा। अब Q1 इंटू Q2 कर रहे हैं तो 5 इंटू 5 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 -12। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में r का स्क्वायर करना है। r 3 है, 3 का स्क्वायर -2 है, -2 का स्क्वायर -4। तो यहाँ पे 9 9 कट होगा। आता बघा +9 -12 -3 -4 ऊपर आके
+4 -3 +1, तो 25 इंटू 10 यानी कि फोर्स बनेगा 250 न्यूटन. कितने लोगों का सेम था? अब थोडी कॅल्क्युलेशन इझी होते तर सगळ्यांच्या हातवर आहे. ठीक आहे. आणि अजून ज्यांचे रॉंग होत आहेत ते नेक्स्ट. राईट डाऊन नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ between two charges a copper plate is introduced at midway मतलब दोन चार्जेसच्या सेंटरला मध्यभागी. ठीक आहे. ॲट मिडवे देन न्यू फोर्स विल बी मतलब यही क्वेश्चन है, सब कुछ सिमिलर डेटा है. बस क्या किया, दो चार्ज पहले एयर था उनके बिटवीन, अभी उनके बिटवीन मिडवे क्या किया, एक कॉपर की प्लेट थी उसको इंसर्ट किया या फिर इंट्रोड्यूस किया. तो फोर्स कितना बनेगा? इन्फिनिटी. बनेगा क्या? 0 बनेगा. क्यों? क्योंकि के डिनोमिनेटर में के इन्फिनिटी है. 1/इन्फिनिटी इन्फिनिटी नहीं होता है. कितना होता है? 0 होता है. तो फोर्स विल बिकम 0. तो और एक पॉइंट भी स्टार मार्क करके लिखो. व्हेन मेटल और कंडक्टर is introduced between two charges, when metal or conductor is inserted between two charges, then force between two charges will become 0. दोनों चार्जेस के बिटवीन का फोर्स कितना बनेगा? 0 बनेगा. क्यों 0 बनेगा समझ में आ रहा है ना? क्योंकि फॉर्मूला सेम रहेगा. कौन सा? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ये इक्वल टू फोर्स है, F है. बाकी सब वैल्यू कुछ भी है फर्क नहीं पड़ता है. के कितना है? इन्फिनिटी है. एंड 1/इन्फिनिटी को हम क्या बोलते हैं? 0 बोलते हैं. एंड 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है? 0 होता है. इसलिए यहाँ पे Q1 Q2 की R की वैल्यू कुछ भी हो, हर बार फोर्स क्या बनेगा? 0 बनेगा. ठीक है. नेक्स्ट. इफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is 100 Newton. Force between two charges is 100 Newton when placed in air at a separation of 30 centimeter. Then calculate magnitude of each charge if both are equal. दोनों चार्ज अगर इक्वल है तो उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? -11 कूलम. बर. अभी अननोन कौन है? क्यू अननोन है. देखो फॉर्मूला क्या है? एज यूजुअल सेम. F इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. यहाँ पे Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड सेम है एंड वही अननोन है. मतलब हम सेम फॉर्मूला सिंप्लीफाई कर सकते हैं.
1/4πε0 इंटू के क्यू का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, और हमें क्यू का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। अब जो जो डेटा गिवन है उसको पुट करना पड़ेगा। फोर्स कितना गिवन है? 100 न्यूटन, तो F विल बी रिप्लेस्ड बाय 100। 1/4πε कितना होता है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। एयर बोला है तो K बनेगा 1 इंटू क्यू स्क्वायर। आर कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर है, तो 30 का स्क्वायर कितना होगा? ये बनेगा 9 इंटू 10 की पावर -2। कैसे? 30 का स्क्वायर 900, माइनस मतलब सेंटीमीटर का मीटर में -2, -2 का स्क्वायर -4, लेकिन 900 के 2 जीरो कट करके -2 बचा, तो यहाँ पे 9 कट होगा, क्या होगा? -2 पर जाके +2 + 9 +11, यानी क्यू स्क्वायर इक्वल टू आएगा 100 इंटू 10 की पावर -11, क्योंकि +11 इधर आके माइनस बनने वाले हैं। आगे की स्टेप में हमें दोनों साइड में क्या लेना पड़ेगा? स्क्वेअर रूट। लेकिन स्क्वेअर रूट का एक बेसिक रूल मी तुम्हाला 500 वेळा सांगितला आहे। स्क्वेअर रूट लेते टाइम देवेश, जो भी पावर होगी 10 की दैट मस्ट बी इवन। ऑड पावर के साथ रूट नहीं लिया जाता है सनी। पावर को क्या करना पड़ेगा? इवन बनाना पड़ेगा। इवन कैसे बनाएंगे? 100 था उसको 10 लिख दो, -11 -10 बचेगा, ये हो गया क्यू स्क्वायर। डेसिमल शिफ्ट किया ना। अब जाके दोनों साइड में रूट लेंगे, तो 10 का रूट 3.33 -10 का रूट कैसे? क्योंकि रूट मतलब क्या होता है? पावर 1/2, तो -10 इंटू 1/2 मतलब -5, यानी कि सेम चार्ज 33.33 माइक्रोकूलम, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। डेसिमल शिफ्ट किया और -5 को -6 बना दिया, -6 को रिप्लेस किया माइक्रो से, क्योंकि ऑप्शन जो है हमें इस फॉर्म में नहीं रहेंगे, ऑप्शन इस फॉर्म में रहेंगे। तो ये माइक्रोकूलम में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। चलो अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। आपको बोला है फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 900 न्यूटन, 900 न्यूटन, एंड दो चार्जेस की बिटवीन का सेपरेशन दिया है 3 मिलीमीटर। सेंटीमीटर नहीं, अब कितना है? मिलीमीटर। प्लेस्ड इन एयर। तो अगेन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, तो वो मैग्नीट्यूड कितना होगा? वेरी गुड। चलो पूरी प्रोसेस सेम होगी, बस डेटा बदल दिया है। नहीं 3 इंटू +4 बस कूलम। देखो फॉर्मूला क्या है अरेंज किया? F इक्वल्स टू 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। अब फोर्स कितना दिया है? 900। 1/4πε कितना होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9। के एयर बोला है मतलब 1। Q1 Q2 मालूम नहीं है, उसको मल्टीप्लाई करके क्यू स्क्वायर बना देते। आर कितना है? 3 मिलीमीटर है। कितना है? 3 मिलीमीटर है। अब 3 मिलीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 10 की पावर -3 मीटर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, -3 का स्क्वायर -9 होगा, -6 होगा। वेरी गुड, कितना होगा? -6। तो यहाँ पे 9 9 -6 ऊपर जाके +6 +9 +15 इधर आके, यानी कि क्या बनेगा? क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 900 इंटू 10 की पावर -15। अब लेना है इसका
स्क्वायर रूट, बट स्क्वायर रूट लेने के लिए वही रूल, पावर मस्ट बी इवन। पावर को इवन करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 90 करना पड़ेगा। 90 करेंगे तो क्या होगा, 10 की पावर -14। अब रूट लेना है 90, अगर 81 होता तो 9, 100 होता तो 10, मतलब 9.5, तो Q बनेगा 9.5 -14 है रूट में, रूट मतलब उसकी पावर 1/2, मतलब 10 की पावर -7 कूलम। सेम होतं 9.9 होतं, बरं 10 ची पावर सेम होती। बाकी ज्यांच्या मिस्टेक कुठं होत आहे बाळांनो, स्क्वेअर रूटमध्ये, मग स्क्वेअर रूटमध्येच होणार आहे, वर तर नाही होणार आता, हे तर येतं, स्क्वेअर रूटच चुकायला लागले ना प्रथमेश। 9.4 ठीक आहे, 9 पॉइंट समथिंग काही पण चालतं, 10 की पावर करेक्ट आहे, मग ठीक है सफिशिएंट है, ठीक है। जिनकी 10 की पावर करेक्ट नहीं आई इसका मतलब घोळ कहाँ पे, स्क्वेअर रूट में। आता एक लक्षात घ्या, मी तुम्हाला ओरडू सांगतो 11th की एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जो नहीं आता है वो बोलो, बट अभी नहीं, अभी टाइम चला गया उसका, समझ में आ रहा है ना। तो अभी आएंगे तो ये सारी बातें मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगा, ये आप खुद से करेंगे अभी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, ठीक है। आणि जर तुम्हाला करायचंच असेल तर 11च्या लेक्चरमध्ये येऊन बसा, त्यांनाही शिकवायचं चालू आहे, कळालं ना। अदरवाईज तुम्हाला आता सेपरेट नाही होणार परत, एवढे दिवस आपण खूप वेळा रिपीट केलं, पण परत सुट्ट्या लागल्या, 2-4 दिवस गेले की तुमची तीच कंडिशन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगेन सेम क्वेश्चन, लास्ट वाला, अब सबका करेक्ट आना चाहिए। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 600 न्यूटन, कितना है फोर्स, वेरी गुड 600 न्यूटन, when placed at a separation of 1000 माइक्रोमीटर, कितना है सेपरेशन, 1000 1000 माइक्रोमीटर इन एयर, देन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इफ बोथ चार्ज आर इक्वल। फिर से सब कुछ सिमिलर है, अब कोई मिस्टेक नहीं चाहिए। ट्वेंटी 26.6, 10 की पावर, कोण इंद्रनील सांगतोय का, 10 की पावर, बर स्क्वेअर रूट काढ, स्क्वेअर रूट काढताना लक्षात ठेवायचं काय कंडीशन है, स्क्वेअर रूट में 10 की पावर क्या चाहिए, इवन, उसको इवन करने के लिए डेसिमल शिफ्ट करो, -7 तो -6, तो माइक्रोकूलम में बोल दो। फिर जो आंसर आ रहा है ना उसको माइक्रोकूलम में बोलो। जैसे अगर इसको मुझे माइक्रोकूलम बोलना होता तो क्या बोलेंगे इसको, माइक्रोकूलम 0.95, पहले हम क्या करेंगे, इसको 0.95 लिखेंगे, 10 की पावर -6 आएगी, -6 आ गया मतलब कौन होता है, माइक्रो होता है, तो ये बनेगा माइक्रोकूलम, 0.95 माइक्रोकूलम। क्लियर है। अब चलो अभी का क्वेश्चन देखते हैं, सबके आंसर्स आ गए, -11 -8, वेरी गुड, अजून -7, देखो 2.3 2.5 है तो सबका सिमिलर है, ठीक है। अभी घोड़ है 10 की पावर का, कोई 8 है, कोई 7 है, कोई 6 है, -7 नहीं -6, -4, वेरी गुड, कौन है -4, कार्तिक। चलो बोर्ड पे ध्यान दो, क्या होगा, फोर्स इज गिवन बाय, क्या है फॉर्मूला फोर्स का, F इक्वल्स टू 1/4πε0k इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। अब यहाँ पे फोर्स कितना दिया था, 600 न्यूटन, फिर से 1/4πε कितना है, 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 Q2 दोनों अननोन है, क्या लिखेंगे इनको, Q स्क्वायर, सेपरेशन कितना बोला है 1000 माइक्रोमीटर। अब देखो 1000 मतलब 10 की पावर 3, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, यानी आपको R दिया है
10 की पावर -3 जिसका स्क्वायर बनेगा -6। अब क्या होगा, ये -6 ऊपर जाके +6 + 9 +15 इधर आके, यानी ऐसे आ रहा है q² = 600 डिवाइडेड बाय 9 × 10 की पावर 15। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 600/9, वेरी गुड, 66.66 × 10 की पावर क्या है -15, लेकिन रूट के लिए -15 नहीं चलेगा, उसको -16 करने के लिए क्या करेंगे फिर, ते अवघड होऊन जाईल त्यापेक्षा, ठीक है, 666.6 × 10 की पावर कितना हो गया -16। अब इसका लेना है रूट। देखो 676 ये स्क्वायर है किसका, 26 का, वही है 666 का है, 676 का है, इसका मतलब इसका रूट आएगा 26। इधर कौन है, 10 की पावर -16, रूट के बाहर आने के बाद -8, ये हो गया Q, यानी कि Q विल बी 0.26 मायक्रोकुलम। ठीक आहे, सगळ्यांचे बरोबर होते, आला नसेल तरी ॲज्युम करा, नेक्स्ट स्टेप बघायची आपल्याला क्वेश्चनची। हो गया, चलो नेक्स्ट। अभी जो आहे बेसिक सारे क्वेश्चन्स रिलेटेड टू फोर्स हो गए। अशा प्रकारचे कुठले क्वेश्चन कुठल्या एक्झाममध्ये येत नाही, कळालं ना। जे एक्झाममध्ये येणारे क्वेश्चन्स आहेत ते सोडवताना या इंटरमिडिएट स्टेप असतात, इथं घोळवू नये म्हणून आपण पहिल्याची प्रॅक्टिस करून घेतली। त्यामुळं आज दिवसभर जेवढे क्लासमध्ये एक्झाम्पल आपण सोडवले हे परत एकदा 2 to 3 टाइम्स सॉल्व करा, म्हणजे नंतरची जे एक्झाम्पल आपण सोडवणार आहे त्यामध्ये प्रॉब्लेम नहीं येणार। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू करते हैं। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। सेम लॉ हमने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा था, आई नो तुमको याद नहीं होगा, कुछ लोगों को याद होगा शायद से। सुपरपोजिशन का लॉ फोर्सेस का, जिसमें हम क्या करते थे, मासेस को ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के ऊपर रखते थे, मासेस को स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पे रखते थे, मासेस को रेक्टेंगल के चारों वर्टेक्स पे रखते थे। वही सारी बातें अभी कहाँ पे करनी, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिपीट करनी। ठीक है, सो क्या लिखा, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है, राइट इन डबल यूनिटेड कॉमा, इफ नंबर ऑफ चार्जेस, इफ नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ मतलब इनके नंबर 2 से ज़्यादा चाहिए। ठीक है, इफ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग इन द स्पेस, नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग इन द स्पेस, then net force acting on a given charge, net force acting on a given charge is given by vector sum of, is given by vector sum of individual forces, vector sum of individual forces exerted by each charge, exerted by each charge on given charge, exerted by each charge on given charge। हो गया, पढ़ो एक बार क्या लिखा है, समजतं का ते पण बघा काय लिहिलंय, क्लियर। मतलब अगर हमें स्पेस में एक से ज़्यादा 2-4 चार्ज दिए जाएंगे, जैसे ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, 3 चार्जेस गिवन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये Q1 Q2 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, एज्यूम करते सारे चार्जेस लाइक है, तो ये Q1 Q2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा।
अब Q2 के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स है, इसलिए हम उसको बोलेंगे F21 वेक्टर। F21 वेक्टर का मतलब क्या होगा? फोर्स एक्सर्टेड ऑन सेकंड चार्ज बाय फर्स्ट चार्ज। एट द सेम टाइम ये थर्ड चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा इस डायरेक्शन में। अब ये फोर्स कौन सा होगा? F23 होगा। 23 का मतलब फोर्स ऑन सेकंड चार्ज बाय थर्ड चार्ज। मतलब हमने क्या किया कि दोनों चार्ज ने इंडिविजुअली जो फोर्सेस एक्सर्ट किए थे इनको कैलकुलेट किया, एंड एट द एंड क्या करेंगे? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द गिवन चार्ज, गिवन मतलब कौन सा? Q2, इसको कैलकुलेट करने के लिए ये दोनों फोर्सेस की वेक्टर सम करेंगे, एडिशन नहीं करेंगे। क्या करेंगे? वेक्टर सम करेंगे। एडिशन एंड वेक्टर सम में बहुत डिफरेंस है, समझ में आ रहा है? वेक्टर सम में मतलब वेक्टर के रूल अप्लाई करके फिर ऐड करेंगे, ठीक है? तो एफ नेट वेक्टर इक्वल्स टू क्या बना? F21 वेक्टर प्लस एफ ऑफ 23 वेक्टर। क्लियर है? अब इसके एग्जांपल्स ही लिया सका लिया पटका। क्लियर? चलो आगे। एग्जाम्पल जैसे ग्रेविटेशन में सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करना है, ठीक है? आपको बोला है कि यहाँ पे एक चार्ज है 20 माइक्रोकूलम का पॉजिटिव, इसके बाद दूसरा एक चार्ज है वो भी 20 माइक्रोकूलम का है, ये नेगेटिव, एंड इसके बाद में यहाँ पे एक चार्ज है जो पॉजिटिव चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड 10 माइक्रोकूलम है। पहला चार्ज प्लेस किया है पॉइंट ए के ऊपर, दूसरा चार्ज प्लेस किया है बी के ऊपर, तीसरा प्लेस किया है सी के ऊपर। तो हमें फाइंड करना है नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज प्लेस्ड एट सी। सी के ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है? और उसके लिए ए एंड बी का बिटवीन सेपरेशन आपको 10 सेंटीमीटर, बी एंड सी के बिटवीन का सेपरेशन भी 10 सेंटीमीटर। करो कैलकुलेट। हो गया? कैसे करेंगे? देखो बोर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहले अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था हमें वही करना पड़ेगा। पहले सी के ऊपर एक्ट होने वाले कितने फोर्सेस होंगे? पहला फोर्स जो ए एक्सर्ट करेगा, ए एक्सर्ट करेगा सी के ऊपर। अब देखो ये भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, मतलब क्या होगा? रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा मतलब उसकी डायरेक्शन यहाँ पे होगी, इसको हम क्या बोलेंगे? एफ सी ए वेक्टर। इसका मतलब फोर्स ऑन सी बाय ए। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, कौन सा? कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? 1/4 पाई इप्सिलॉन, जिसका मतलब 9 × 10⁻⁹। मीडियम के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, मतलब वहाँ पे एयर है। एयर है मतलब के को क्या लेंगे? के को क्या लेंगे? 1 लेंगे। अब Q1 Q2 कितना है? Q1 है 20, Q2 है
10, 20 इंटू 10 200, 200 मतलब 2 इंटू 10 की पावर +2, इधर भी माइक्रो है इधर भी माइक्रो है, -6 बनेगा -12, सेपरेशन कितना है 10 + 10 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना बनेगा 400, मतलब 4 इंटू 10 की पावर -2. देखो ये क्लिअर होत आहे का. आता हे व्हाईल पाहिजे साठी 10 बार एग्जाम्पल सोडवले आपण. फाइनल आंसर का एक्सलेंट, वेरी गुड. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या होगा सिंप्लीफिकेशन 2 कट, ये बनेगा 2, 9/2 मतलब 4.5. अब देखो -2 पर आके +2 +2 +4 +9 +13 -12 मतलब ये 10 बनेगा, यानी कि कितना आ रहा है 45 न्यूटन. पहला फोर्स आ गया. अब दूसरा फोर्स कौन एक्सर्ट करेगा 20 माइक्रोकूलम, लेकिन ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, मतलब फोर्स कौन सा होगा एट्रैक्शन का. वेरी गुड, मतलब फोर्स की डायरेक्शन इधर आएगी. अब फोर्स अगर इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है तो ये फोर्स कौन सा होगा अगेन FCB होगा, फोर्स ऑन C एक्सर्टेड बाय B. सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पे FCB इक्वल्स टू क्या बनेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 20 इंटू 10 फिर से 200 को हमने क्या लिखा था 2 इंटू 10 की पावर +2 इंटू -12 लिखा था, बट यहाँ पे सेपरेशन चेंज होगा, कितना बचेगा 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 10 की पावर -2. अब सिंप्लीफिकेशन करना है. देखो फिर से वही -2 पर आके +2 +2 +2 +4 +9 +13 -12 +10 9 इंटू 2 18 इंटू 10 मतलब 180 न्यूटन. हो गया क्लियर दोनों फोर्सेस. अब कंडीशन क्या है देखो, इनकी हमें सम करनी, लेकिन सम कौन सी है वेक्टर सम है. वेक्टर सम मतलब हमें यहाँ पे डायरेक्शंस को कंसीडर करना पड़ेगा. अब यहाँ पे दोनों फोर्सेस अगर एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे तो इनकी क्या होगी क्यों होगी. देखो वेक्टर के लिए रिझल्टंट फाइंड करना है, आयुष्यभर लक्षात ठेवायचा एकच फॉर्म्युला असतो, कुठला जिसमें P का मतलब पहला वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर मतलब फोर्स होगा, इसलिए हम बोलेंगे पहला फोर्स, Q का मतलब दूसरा फोर्स, थीटा मतलब दोनों फोर्स के बिटवीन का सेपरेशन. अब यहाँ पे देखो पहला फोर्स F1 है, दूसरा फोर्स F2 है, दोनों के बिटवीन का एंगल ये पूरा है, कितना होता है लाइन का एंगल 180 है. थीटा कितना है फिर 180 है, थीटा 180 तो cos 180 -1, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो R इक्वल्स टू कितना आ रहा है. देखो F1 है P1, Q है F2, तो ये क्या बनेगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर. आता हा -1 है तो प्लस इंटू माइनस ट्वाइस ऑफ F1 F2, ये किसका एक्सपेंशन है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो किसका एक्सपेंशन है ये F1 माइनस F2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, यानी यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स बनेगा F1 माइनस F2. हो गया, समझ में आ रहा है. तो इन दोनों की क्या करनी है सब्ट्रैक्शन करनी है. बड़ा कौन है 180, छोटा कौन है 45. 180 माइनस 45 कितना आएगा तो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा 135 न्यूटन, और इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, जो दोनों में से लार्जर था उसके डायरेक्शन में, लार्जर कौन था CB, यानी कि नेट फोर्स 135 न्यूटन. या अगर चार्ज C है तो इस डायरेक्शन में एक्ट होगा. कळालं. तो कल से जो है हमें इसी तरह के एग्जाम्पल डिस्कस करने हैं, इसलिए क्या करो आज जितने एग्जाम्पल सॉल्व करके दिए उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये इंटरमीडिएट कैसे आ गया F1 F2 ये एक्सप्लेनेशन कल नहीं होगा, ठीक है, वो आज प्रिपेयर करके आना है आपको, ठीक है. एंड एट द सेम टाइम आज मॉर्निंग में वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज एकदम क्लियर हो गया, अभी कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है. फिर से एक बार पूरी थ्योरी प्रिपेयर करो, वॉइस नोट जिनके पेंडिंग है सेंड करो, इवनिंग तक मॉड्यूल में से जो क्वेश्चंस बोले वो सॉल्व करो, ठीक है ना. फिर इवनिंग में उसका डाउट सेशन डिस्कस करेंगे. कितने लोगों ने लेक्चर नहीं किया मॉर्निंग का स्टैंड अप